प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को जय मसीह की। आज बुधवार की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम कुछ वचन से अच्छी बातों की ओर चलते हैं कि परमेश्वर हमसे किस तरह से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। तो आज नए जीवन का जो मार्ग है, परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को नया जीवन देना चाहता है और किस तरह से नए जीवन का मार्ग बताना चाहता है। क्या आप जानते हो कि किसी कारण से आप अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे हो? क्या कोई बीमारी, कमजोरी या मानसिक तनाव या चिंता या कोई भी भय आपके जीवन में, या कोई भी आपकी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है? यदि आप एक समाधान पाना चाहते हो तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं और आपको अपने आनंद से भर देना चाहते हैं। वह आपके पिता हैं जो स्वर्ग में हैं और उसके साथ सब कुछ संभव है। जो आप मांगोगे परमेश्वर से वो आपके लिए संभव होगा। पवित्र बाइबल बताती है कि लगभग 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर इस संदेश के साथ संसार में आए कि वह मानव जाति से प्रेम करते हैं। और जब वह इस संसार में थे तभी उन्होंने यीशु के नाम से पुकारा गया। हालेलुया। पवित्र बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए महान प्रेम, दया, तरस से भरे हुए जब वह इस संसार में थे तभी बहुत सी बीमारी पीड़ित लोग उनके पास आए और उन्होंने सबको ठीक किया। और ये दर्शाता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि सभी लोग खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। परमेश्वर हर एक मनुष्य को चाहता है कि आज भी आप प्रभु से चंगाई, छुटकारा, प्रेम, शांति प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए हुए अनेक आचार्य कर्म लिखे गए हैं ताकि सभी पीढ़ियों के लिए लोग परमेश्वर की इच्छा को जानें और आशीष पाएं। सत्य घटनाएं सभी पढ़ने वालों को आज से भी प्रेरित करती है कि किस तरह से परमेश्वर के प्रेम द्वारा नया जीवन है। एक बार अगर हम वचन से पढ़ेंगे, देखेंगे, मत्ती 19:29 से 34 तक पढ़ेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम फिर वचन से देखेंगे। मत्ती 20:29। जब वह यरीहो से निकल कर जा रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 34। तब यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखें छुई और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यहाँ देखो वचन किस तरह से बता रही है कि एक बार सड़क के किनारे बैठे हुए 2 अंधों को पता चला कि यीशु मसीह इस मार्ग से जाने वाले हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। लोगों ने उन्हें डांटा। और लोग आज भी क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए लोगों को क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा, खुद रुके और उनकी समस्याओं को जाना। और उन्होंने उसकी पुकार को यीशु मसीह ने क्या करा, सुना और रुक गए और उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु, हम चाहते हैं कि हम देखने लगें। आज हर एक मनुष्य यही चाहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से क्या करूं, मैं अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को प्रभु के आगे लेकर जाऊं। तो जिस तरह से इन अंधों ने कहा था कि हम देखने लगें, तो आज बहुत सारे लोग भी क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, इन्हें तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और तुरंत वे देखने लगे। और ये इस घटना से हम समझते हैं कि प्रभु के महान प्रेम, दया और तरस के कारण उन्होंने उन अंधों की आंखों को क्या करा, खोलकर एक चमत्कार किया। और उन अंधों को भी विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को बदल सकते हैं। आज लोगों का जीवन बदल लिया है। तो आज क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज लोग बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, नशे से छुटकारा पा रहे हैं। तो आज लोगों को जलन हो रही है। और पवित्र बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल और आज हमेशा एक सा है। इब्रानियों 13:8 में। इसलिए आज भी जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उस पर अपना पूरा विश्वास रखता है, तभी वे उस पर तरस खाकर उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। जैसे उसका जीवन बदल जाएगा। जैसे भजन संहिता 91:15 में लिखा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूँगा। जैसे मत्ती 21:22 में लिखा है कि अगर विश्वास के साथ तुम कुछ मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसलिए जब विश्वास के साथ आज लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास जा रहे हैं और यीशु मसीह अपने दासों के द्वारा क्या कर रहा है, लोगों को चंगाई दे रहा है। तो क्या कर रहे हैं, आज लोग अपने आप को डॉन बनने के, मेरे जैसा कोई नहीं है कि मैं क्या करूँगा, हिंदू राज्य
राज्य बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मन फिराओ और लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि कहते हैं ना प्रार्थना में, हे हमारे पिता तेरा राज्य है। तो सचमुच हमारे पिता का राज्य इस ज़मीन पर आ गया। जिस समय यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे उसी समय क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आपके लिए हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावन, इस वचन के अनुसार जो भी विश्वास से आपके पास आता है, इन अंधों की तरह प्यारे जो वह परमेश्वर, किस तरह से आपने इन पर तरस खाकर इनकी आंखों को खोला मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज जाने कितने लोग आपके चरणों में आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने विश्वास के साथ खुदावन कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो यीशु मसीह हम पर दया करेगा और हम पर तरस खाकर हमें चंगा करेगा। तो पिता सचमुच आप चंगा करने वाले प्रभु हैं पिता, अपने बच्चों पर दया करने वाले प्रभु हैं मेरे जो परमेश्वर। जहाँ कहीं अच्छा होता है तो बुराई आती है प्यारे पिता परमेश्वर, हम उस बुराई को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं खुदावन। आप अपने बेटे बेटियों की सहायता मदद करें, जो भी प्रार्थना में मांगते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उन लोगों को भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना और उनकी समस्याएं जो पिता अपनी कमेंट में लिख सके और भी हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन अपनी कमेंट को लिखते हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो नहीं भी करते हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, कि आपकी बड़ी आशीष बड़ी बरकत उनके ऊपर आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपकी दया भी उन पर हो जाए मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन।